नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। कुछ बलूच नेता बलूचिस्तान की आजादी की प्रतीकात्मक घोषणा कर चुके हैं। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और बलूचिस्तान अमेरिकन कांग्रेस के एक नेता के बयानों से भी यह तो साफ है कि पंजाबिस्तान का कंट्रोल अब बलूचिस्तान में क्वेटा तक सिमट चुका है। लेकिन क्या सच में बलूचिस्तान आजाद हो चुका है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारत दुनिया भर के तमाम देशों में एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजकर एक डेलीगेशन के जरिए सपोर्ट जुटाने के प्रयास में लग गया? आज के वीडियो में मुद्दा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आसपास की घटनाएं हैं। चीन ने सफेद झंडा लहरा दिया और सिर्फ झंडा भर नहीं लहराया, बल्कि रूस के जरिए चीन ने भारत को एक संदेश भी दिया। संदेश में क्या है और संदेश क्यों दिया, इस पे भी बात होगी। एस जयशंकर ने तालिबान के साथ ऐसी कौन सी डील कर ली जो पंजाबिस्तान की छाती पर इस वक्त सांप लौटने जैसा है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड दिलचस्प है, अंत तक देखें और अपनी राय जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बड़ी खबरें आपको बताना जरूरी है। पहली खबर यह कि यूनाइटेड नेशन ने इंडियन नेवी की तरफ से अंडमान निकोबार के समंदर में 3 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्याओं को फेंके जाने की अफवाह पर एक टीम बनाई है, जांच टीम। यह टीम मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे को लेकर भारत में इस्लामोफोबिया के फर्जीवाड़े को प्रचारित करने के लिए एक याचिका डाली गई है। कार्रवाई की मांग की गई है इस याचिका के जरिए। कतर में जासूसी प्रकरण के बाद यह सरासर भारत की नेवी, भारत की सरकार और भारत को बदनाम करने की बड़ी वैश्विक साजिश का हिस्सा है। साजिश का कनेक्शन आप दूसरी बड़ी खबर से भी समझ सकते हैं, जो पंजाबिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के मसले से जाकर के जुड़ जाती है। खबर यह है कि आईएमएफ के बाद यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल यानी साल 2025 में दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। 6.3% की तेजी के साथ, जो पहले के अनुमानों में 6.5% और उससे भी ज्यादा थी। यूएन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन 4.6%, अमेरिका 1.6%, यूरोपियन यूनियन 1% और जर्मनी की अर्थव्यवस्था -0.1% के साथ बढ़ेगी। यूनाइटेड नेशन के नाम से जुड़े ये दोनों जो अपडेट आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए हैं और तय मानिए, गोरी दुनिया ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो नाना प्रकार की संस्थाएं गोरी दुनिया ने बना रखी हैं, भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे सिलसिलेवार आंकड़े भविष्य में आएंगे, ऐसे सर्वे आएंगे। खैर, अब आते हैं हम अपने विषय पर। जाहिर है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में जिस तरह सबसे आगे जा रही, बढ़ रही है, यह ना तो अमेरिका को पसंद आएगा और ना ही चीन को। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए, जो भारत के अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उनके जरिए जो किए जाने के प्रयास होते रहते हैं, उसका असल मकसद आप बखूबी समझ सकते हैं इन दो खबरों के जरिए जो मैंने अभी अभी आपके साथ साझा की। हजारों हजार बलूच महीनों से गायब हैं। सड़क पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले सैकड़ों बलूच नेता इस वक्त जेलों में बंद हैं। दर्जनों की संख्या में बलूचों को गोलियां मार दी जाती हैं। कई सामूहिक कब्रें भी वहां मिल चुकी हैं। पंजाबिस्तान की अराजकता के खिलाफ बलूचिस्तान में रोज बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन रोहिंग्याओं से जुड़ी एक फर्जी खबर पर कमाल की सक्रियता दिखाने वाला यूनाइटेड नेशन बलूचिस्तान के मसले पर आपको चुप बैठा दिखेगा। सीरिया में एक अलकायदा, आईसिस का आतंकी, जिसे रातों रात क्रांतिकारी में तब्दील कर दिया जाता है, किसकी तरफ से? पश्चिमी मीडिया की तरफ से। वह पश्चिमी मीडिया भी आपको इस वक्त या पहले भी बलूचिस्तान के मुद्दे पर चुप बैठा नजर आएगा। तो जो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का भूगोल है, म्यांमार में रोहिंग्या के नाम पर एक नया भूगोल बनाने की तैयारियां हैं गोरी दुनिया की, असल में उसका मकसद भारत को उसके पड़ोस में घेरना है।
भारत की वही समृद्धि है, उनकी आंखों की किरकिरी, जो आपको आईएमएफ के प्रेडिक्शन में या यूनाइटेड नेशन के प्रेडिक्शन में दिखी। भारत के खिलाफ एक दूसरे का गला उतारने पर आमादा अमेरिका और चीन में सहमत क्यों बन जाती है, इसका जवाब अर्थव्यवस्था को लेकर के आई इन रिपोर्ट भर से समझा जा सकता है। तो भारत अब जिस स्थिति में है, उसे 8-10 महीने पर एक ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ेगी और उसे एक ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए। और शायद भारत ने मन भी बना लिया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। भारत का फिलहाल का रक्षा बजट 7 लाख करोड़ से कम है। इसमें 50,000 करोड़ की बढ़त के बावजूद चीन के रक्षा बजट को देखते हुए यह कम ही कहा जाएगा। हमें इसे और ज्यादा आगे या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक बात बलूचिस्तान पर दुनिया के चुप रहने की है, तो इसकी एकमात्र वजह किसी भी रूप में पाकिस्तान नाम के शिगूफे को जिंदा किए रखना है। वो शिगूफा जिसे गोरी दुनिया ने भारत को काबू करने के लिए, यहां की जियोपॉलिटिक्स को काबू करने के लिए बनाया था। पाकिस्तान को तो असल में डिजाइन ही किया गया था भारत और अफगानिस्तान को मन मुताबिक डील करने के लिए, रूस पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए। दुनिया भले चुप है, लेकिन भारत बलूचिस्तान के मामले में बड़ी पहल करने जा रहा, और अफगानिस्तान भी यह बात अब अच्छी तरह से समझ चुका है कि कैसे पाकिस्तान के होने ने उसकी रातों को अंधेरे में बनाए रखा। अब तक दुनिया भले बलूचिस्तान के नाम पर कान में रुई डाल के बैठी रहे, मगर बलूचिस्तान का शोर कम नहीं होगा। भारत तो यह शोर कम नहीं होने देगा, यह साफ साफ दिख रहा। और अफगानिस्तान ने भी भारत का कंधे से कंधा मिला के साथ देना तय किया है। सवाल सिर्फ बलूचिस्तान भर का नहीं, भारत भर का नहीं, अफगानिस्तान का भी। क्यों? अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सर्वदलीय सांसदों की एक डेलीगेशन गठित की है, एक टीम बनाई है। यह टीम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों में जाएगी। हर टीम में भारतीय डिप्लोमेट भी होंगे। यह डेलीगेशन अपने दौरे में ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ तमाम देशों को जानकारी देगी जहां वह जाएगी। यह मोदी सरकार ने बताया है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, यह ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। इसके अंदर, इसके पीछे कुछ और चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर या सीमा पार आतंकवाद के मसले पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पेंटागन और यूएनएससी जैसी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पूर्व अफसर और यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने लगभग वही विश्लेषण किया जो भारत का पक्ष हो सकता है। फिर डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत है ऑपरेशन सिंदूर पर? यह समझने वाली बात है, यह एक सवाल है। तो वीडियो की शुरुआत में हमने जो सवाल किया कि क्या बलूचिस्तान आजाद हो चुका है, अगर आप किसी देश के नियंत्रण के आधार पर किसी देश की संप्रभुता तय करते हैं, तो सवाल का जवाब यह है कि जी हां, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से, पंजाबिस्तान के कब्जे से आजाद हो चुका है। बलूच नेताओं ने आजादी की प्रतीकात्मक घोषणा भी कर दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने अभी बिल्कुल हाल के अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का नियंत्रण कब का खो चुका है, जा चुका है। उन्होंने ब्यौरे भी पेश किए। अब शुक्रवार के दिन बलूच अमेरिकन कांग्रेस के बड़े नेता रज्जाक बलोच ने भी यही दोहराया और कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल क्वेटा के कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल किस तरह है, रज्जाक बलोच ने बताया कि शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पंजाबिस्तान की मिलिट्री वहां पेट्रोलिंग के लिए अब नहीं निकलती। पेट्रोलिंग के लिए पंजाबिस्तान की मिलिट्री क्यों नहीं निकलती? इसका जवाब आपको पिछले 1.5 साल से अब तक पंजाबी सेना पर बलूच सेना की कार्रवाई से मिलेगा। बलूच सेना का खौफ है यह पंजाबिस्तान पर, उसकी सेना पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सिर्फ मिलिट्री एरिया तक सिमट चुका है। घड़ी के हिसाब से जहां जहां पाकिस्तानी सेना की बुलेट प्रूफ यानी बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती हैं, उस वक्त वहां वहां पाकिस्तान का कंट्रोल रहता है।
कहां? बलूचिस्तान में। यह बलूचिस्तान के हालात हैं दोस्तों। व्यावहारिक हकीकत यही है कि बलूचिस्तान आज की तारीख में आजाद हो चुका है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से पर नजर आता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारत का जो डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में भेजा जा रहा, मुझे लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के मसले पर दुनिया का मन टटोल रहा, मन टटोलने की कोशिश कर रहा, उसे समझाने जा रहा और कूटनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। चूंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान को डिजाइन करने वाली गोरी दुनिया और चीन का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो यह अकेले भारत के प्रयास से संभव नहीं, जब तक कि दुनिया इस बात पर राजी ना हो। बाकी बलूचिस्तान का बनना व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया के हित में है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने डेलीगेशन का दूसरा मकसद पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु हथियारों का होना भी है और इसके खिलाफ एक मुहिम चलाना भी। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद दूसरी बार जिस तरह पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में पल रहे आतंकियों को दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर के दुनिया में खौफ है और इस बात पर बहस की जा रही इस वक्त। पाकिस्तान जैसे देश को आईएमएफ की तरफ से पैसा दिए जाने की वजह से अमेरिका और ट्रंप की पूरे दुनिया में किरकिरी हो रही। तो भारत का दूसरा एजेंडा पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की जब्ती भी है और इसके लिए एक मुहिम चलाना भी है, और डेलीगेशन संभवतः इस मकसद से भी जा रहा। जहां तक पाकिस्तान को काबू करने और उसे पूरी तरह से अलग थलग करने की बात है, एस जयशंकर की अफगानी समकक्ष के साथ जो बातचीत हुई उसमें पाकिस्तान के लिए कई झटके निकलने शुरू हो चुके हैं, आपने उसे देखा भी होगा। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन के शब्दों में कहूं तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु जल समझौते से बाहर निकल जाना है। सबसे बड़ा हथियार यही है, जिसके लिए इस वक्त महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आपको बहुत परेशान दिख रहे होंगे कि पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी क्यों नहीं मिल रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाटर बम का सबसे कारगर हथियार तालिबान को भी दे दिया। अभी तक भारत चला रहा था। भारत अफगानिस्तान के बीच हाल में जो बातचीत हुई उसके बाद पाकिस्तान पर पहाड़ों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों काबुल नदी पर भी बांध बनाने को लेकर के एक सहमति बनी है, और सहमति के तहत भारत अफगानिस्तान के लालंदर में काबुल नदी पर एक बांध बनाएगा। यह शहतूत बांध परियोजना है और भारत ना सिर्फ 236 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देगा इस बांध के लिए अफगानिस्तान को, बल्कि तकनीकी सहायता भी मुहैया करवाएगा। इससे यानी इस बांध से 20 लाख अफगानी लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। 4000 से ज्यादा हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होगी। काबुल नदी भी इंडस बेसिन की नदी है। यह नदी हिंदू कुश पर्वत से निकल के पाकिस्तान के खैबर में दाखिल होती है। बांध को बहुत जल्द बनाए जाने की तैयारी है। इस परियोजना का मतलब है कि काबुल नदी का पानी पाकिस्तान को वैसे नहीं मिलेगा अब तक जैसे मिलता रहा है, और अफगानिस्तान इस तरह की किसी संधि से भी नहीं बंधा हुआ है कि पाकिस्तान उसको रोक ले। भारत और अफगानिस्तान से नदियों का पानी रोका जाना पाकिस्तान 4 महीनों भी नहीं झेल पाएगा। भारत ने अफगानिस्तान के लिए सड़क का रास्ता भी खोल दिया, और यह चीज भी जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के उनके जो समकक्ष हैं उनकी बातचीत के बाद दिखी। करीब 160 ट्रक, अफगानी ट्रक सूखे मेवे लेकर सड़क के रास्ते भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान होते हुए अफगानी ट्रक भारत नहीं आ रहे, बल्कि अफगानी ट्रक पाकिस्तानियों के अरमानों को रौंदते हुए भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानी ट्रकों को अगर रोकेगा तो अफगानिस्तान के लिए एक दूसरा रास्ता भी है। अंदर खाने चर्चाएं तो यहां तक हैं कि भारत अफगानिस्तान कारोबार के लिए बलूचिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करने पर सहमत है। जो डेलीगेशन निकला है उसका मकसद भी वही है कि उस रास्ते को खोला जाए, उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था यानी बलूचिस्तान की घोषणा।
यानी पाकिस्तान को भारत ने इस वक्त 3 तरफ से घेर रखा है और किस्तों में ठहर ठहर कर मार रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के डेलीगेशन ने शी जिनपिंग की भी नींद हराम कर दी है। जिनपिंग ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए केपीके से लेकर बलूचिस्तान तक खरबों डॉलर का निवेश किया है, जो इस वक्त खंडहर बना हुआ है। इसी निवेश को बचाने के लिए जिनपिंग ने पहलगाम के जरिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। मामला उल्टा पड़ गया। जब मामला उल्टा पड़ गया तो जिनपिंग को अपमान का घूंट पी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डील करनी पड़ी, 90 दिनों की एक मोहलत लेनी पड़ी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारतीय डेलीगेशन की घोषणा से जो भारतीय डेलीगेशन निकला है वह परेशान हो गया है। कौन? चीन। चीन इसे किसी भी तरीके रोकना चाहता है और उसने रूस के जरिए सरेंडर का सफेद झंडा भी लहरा दिया है। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बहाने चीन का संदेश आया है भारत के लिए। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी दुनिया भारत और चीन को आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। लावरोव के हवाले से असल में चीन ने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा एक बार फिर से उछालने का प्रयास किया है। लावरोव ने यह भी कहा कि हम यूरेशियन पश्चिमी देशों से अलग एक महान सभ्यता है जो अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को अब तक बचाए हुए हैं। लावरोव के बयान ने साफ कर दिया कि चीन इस वक्त सरेंडर मोड में है भारत के सामने। किस लिए? बलूचिस्तान के लिए। लेकिन भारत के रुख से साफ दिख रहा कि अब भारत इस पॉइंट से रुकने को तैयार नहीं। अब खेल और खिलाड़ी दोनों भारत के होंगे। भारत अपने लिए अपना गेम शुरू करेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत ने चौतरफा चीन पाकिस्तान पर सामरिक और कूटनीतिक पकड़ मजबूत बनाई हुई है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगले एपिसोड में एक और मोर्चे पर भारत ने चीन अमेरिका के गठजोड़ को अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या फैसला किया है बात करेंगे। बहुत दिलचस्प चीजें निकल के आ रही हैं, आपको उस एपिसोड में पता चलेगा। एक ब्लंडर पिछले एपिसोड में हुआ। पिछले एपिसोड में भारत का गलत नक्शा कुछ देर के लिए चला गया था, आपने ध्यान दिलाया, इसके लिए आपका आभार। उसे सुधार दिया गया है। आप यूं ही अपनी राय देते रहें, वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका धन्यवाद।